जो समाज का हर सुख दुख, हर दर्द, हर परेशानी तकलीफ को आगे लाते हैं। आप सब जगह मेरे ऐवान पे आए, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। आप देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार इस देश में प्रदेश में झूठ व लालच के प्रलोभन देकर जाति व धर्मों के हिसाब से लोगों को पाट कर चुनाव जीती, और एक नहीं दो बार जीती। चाहे देश की बात करें, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें। तभी से ही मैं बात करूंगा हरियाणा की, और खासतौर से फरीदाबाद की, क्योंकि हम फरीदाबाद से आते हैं। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है हमारा। तो अब हम बात आ रहे हैं मुद्दे पर। देखिए, जब से पिछले 8 साल हो गए लगभग इस बीजेपी सरकार को, इस गूंगी बहरी अभागी विनाशकारी सरकार को, प्रलयकारी सरकार को, इस देश में संसार में जितनी प्रलय आई है इस बीजेपी सरकार के राज में आई है। इवन कोविड भी नहीं गिरा दिया है। मुझे कहने में गुरेज नहीं, कोई डर नहीं। सुन लो बीजेपी वालों, सुन लो बीजेपी सभी नेता, ना कोई डर है। कोई 2 नंबर काम ही नहीं है मेरा, सीधी बात। और ना करना, जनता की आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। आज मैं बात करूंगा केवल नगर निगम फरीदाबाद की। सबसे पहला सवाल मेरा नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद श्री यशपाल यादव जी से एक सवाल है मेरा। डिबेट के साथ साथ सबसे शुरुआत होती है उनसे एक सवाल के साथ। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मैं परिचय देना चाहता हूं। ये वही यशपाल यादव थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय भी फरीदाबाद में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनकी सेवाओं को याद किया जाता है। उस समय फरीदाबाद, जब ये अपने यशपाल यादव फरीदाबाद थे, जो भी महकमा के पास था, इनके और कांग्रेस के प्रयास से फरीदाबाद और पूरा हरियाणा गतिमान था, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रयास से। अब ये वही यशपाल यादव है पुराने वाले, जो नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद बन के आए। मेरा इनसे 2 ही सवाल है और जवाब उन 2 में से एक ही है। चॉइस भी 2 ही दे रहा हूं मैं इनको, और चॉइस भी तीसरी नहीं है। ये जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है, अब इस पर सवाल ये है मेरा यशपाल यादव जी से, क्या वह भी भ्रष्टाचार के रंग में इन बीजेपी नेताओं की तरह और नगर निगम के कर्मचारियों की तरह, क्या यशपाल यादव जी भी सुन रहे होंगे ध्यान से मुझे, क्या वह भी भ्रष्टाचार के रंग में रंग गए हैं? या नंबर 2 एक और भी आता है, क्या वो बीजेपी के नेताओं के कथित दबाव से, बीजेपी के नेताओं के डराने धमकाने से, क्या वे असहाय मजबूर हैं? जहां तक मुझे लगता है, कमिश्नर यशपाल यादव इन बीजेपी नेताओं के दबाव में अपने आप को असहाय, असुरक्षित व मजबूर ही समझ रहे हैं। क्योंकि कमिश्नर यशपाल यादव के मैं पूरे इनके परिवार को जानता हूं, भली भांति परिचित हूं इनके पूरे परिवार से। तो पहली बार ही कमिश्नर यशपाल यादव जी बेबस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास उनके भ्रष्टाचार का सबूत होता तो वो भी मैं पेश करता। लेकिन एक बात तो मुझे कंफर्म है कि आज कमिश्नर यशपाल यादव फरीदाबाद इन बीजेपी के नेताओं के आगे, नगर निगम के भ्रष्ट निकम्मे लापरवाह कर्मचारियों के सामने बेबस है और घुटने टेक दिए। मजबूरी है उनकी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप आवाज नहीं उठा सकते। हम तो इस फरीदाबाद की जनता की आवाज उठाते रहे हैं, हम उठाएंगे। अब मैं आता हूं और एक साथ बात और कहना चाहता हूं मैं कमिश्नर यशपाल यादव जी से, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यशपाल यादव जी भी फिटनेस फ्रीक हैं। हमारे आजकल फरीदाबाद में जितने भी ऑफिसर्स हैं, सभी यंग हैं, हमारी तरह के सभी फिटनेस फ्रीक हैं। मैं देखता रहता हूं, हमारे फरीदाबाद के डीसी साहब भी, सभी लोग, कोई टाउन पार्क, कोई बैडमिंटन, कोई सब लगे थे। और यशपाल यादव जी शुरू से ही फिटनेस फ्रीक रहे हैं। तो एक दिन, किसी भी एक दिन यशपाल यादव जी जब सुबह अपने घर से वर्कआउट के लिए निकलते हैं, अपने ऊपर एक कैप पहन लें, नगर निगम की किसी भी विंडो में खड़े हो जाएं और मुझे बुला लें, और यशपाल यादव जी को एक किसी की भी एक फाइल हम बना के दे देंगे, और यशपाल यादव जी काम के लिए फाइल जैसी विंडो में देंगे, रेट आ जाएगा बाहर कि यहाँ पे ये रेट है। तो यादव साहब, ये तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ,
तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी और आपके परिवार की छवि बड़ी अच्छी है, तो या तो आप यहाँ से ट्रांसफर ले लें इस पोस्ट से, क्योंकि ये पोस्ट ही बड़ी कलाकार पोस्ट है। तो इसमें मैं नहीं चाहता कि आपकी छवि जो खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, वो अगर आप और नगर निगम में इसी तरीके से रहे, इन नेताओं के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में, कर्मचारी दबाव में, तो निश्चित रूप से आपकी पूरे परिवार की छवि पर फर्क पड़ेगा। कांग्रेस टाइम में हमने आपका अच्छे कार्य देखे, इसलिए हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सहन नहीं करेंगे। अब मैं आपको आज मैं रेट कार्ड खोल रहा हूँ, टैरिफ कार्ड खोल रहा हूँ, एक भी मेरा पत्रकार भाई ना वाकिफ होगा इस चीज से। मैं दावे से कहता हूँ, आप में से कोई भी मना नहीं करेगा। अगर मैं गलत हूँ, जितने आपके व्यूअर्स हैं सब लोग देख रहे हैं आज, आप सबसे भी मेरी अपील है, अगर मैं 1% भी गलत हूँ तो नीचे नेगेटिव लिखना कमेंट्स में, और अगर मेरी बात सही हो अपने आस पड़ोस में छानबीन करना, फिर अपने दिल पे हाथ रखना, और फिर अच्छे और भले का सोच के कमेंट जरूर करना इस नगर निगम के क्रियाकलापों के बारे में। प्रॉपर्टी आईडी एक महाभारत बना दी है जो बीजेपी सरकार ने ऑनलाइन किया हुआ था। प्रॉपर्टी आईडी का फिक्स रेट है 5,000 रुपए। मैं प्रूव कर सकता हूं, और मैं भी एक ब्राह्मण हूं, परशुराम हूं, झूठ तो बोलता ही नहीं हूं, चाहे कितना नुकसान हो जाए, नफे नुकसान की परवाह नहीं करता, ठीक है जी। और ये 5,000 का जो रेट है, ये तुक्का नहीं मारा, ये मेरे पास लोग आए, लोग मेरे से मिले, लोगों ने कहा है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन है, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता, बल्लेपुर की, NIT वर्कर, सारे जो नगर निगम के अंदर आती है। तो एक तो ये रेट कार्ड है। अब मैं आता हूं अगले पे। पानी कनेक्शन में 14,000 कुछ की तो सरकारी पर्ची कटती है। पानी का कनेक्शन में 14,000 कुछ की सरकारी पर्ची कटती है, और 5 से 10,000 रुपए उसका भी रेट है कनेक्शन का। मैं यहाँ गलत हूं तो मैं कह रहा हूं, मेरा गला पकड़ लेना अगर मैं गलत हूं तो। मैं आप हर एक को छूट देता हूं, और इंसानियत की, दरिद्री की सारी हदें पार तब हो गई जब डेथ सर्टिफिकेट तक के भी 10,000 रुपए मांगते। मैंने भी फोन की धमकाई तक उन्होंने जारी किया। एक अपने मित्र के परिवार का मांगा था, उनके घर में सदस्य का। तो शर्म आनी चाहिए कि एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के आप 10,000 रुपए मारे। मैं आज कह रहा हूं, ये ब्राह्मण की वाणी है, जिसने पैसा करप्शन कराया वो यही भुगतेगा, बीमारी में भुगते, चाहे स्कूटर से घर जाता हो एक्सीडेंट में भुगते, चाहे परिवार में भुगते। जो रिश्वत के पैसे हैं भाई, ये आते तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जाते उससे भी स्पीड से। ध्यान रखना, भगवान के घर में देर है, देर नहीं है। ऊपर वाले की जो लाठी है उसमें आवाज तो नहीं है, लेकिन देर भी है। लेकिन जब पड़ती है ना, तो भाई साहब अगाड़ा पिछाड़ा सब। और नोट कर लेना, एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद तक तड़पोगे। मेरे से उत्तर देखा नहीं जा रहा इस पंजाब जनता का, रिटायरमेंट के बाद तक तड़पोगे। अब एक बड़ा ही अजीब मामला आया जिसने मुझे हिला के रख दिया, मतलब सीमाएं लांघ गए। कल मेरे दफ्तर में, यहाँ पे इसी जगह जहां पे आप लोग बैठे हैं, इसी जगह पे धोज गांव से एक आरिफ भाई है, वो आया था। मैंने उनसे पूछा, इन जनरल बातचीत हो रही थी मेरी आरिफ भाई से, तो मैंने उनको ये पूछा, पहले काम की बात हुई, फिर उन्होंने कहा भाई जी मेरे साथ तो इतनी नीति करी, लेकिन जब मैं चीखा चिल्लाया तो मेरा काम हुआ। अब क्या काम था आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये किसी को नहीं पकड़ रहे, ये जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी खिड़कियों में विंडो में बैठे हैं, ये किसी को नहीं पकड़ रहे, और मेरा भगवान भी नहीं बख्शेगा। ध्यान रखना, आरिफ की मदर का नाम है शाइमन, जो आरिफ की मदर का नाम है शाइमन। और अब हद देखो, खुद इसके पिताजी इसी नगर निगम से इंस्पेक्टर रहे थे, हिम्मत खान। तथ्यों के साथ बात करता हूं, सुमित गौड़ जब भी कभी कोई बात करता है, कोई डिबेट करता है, कोई कॉन्फ्रेंस करता है, तथ्यों के साथ करता है। एक भी बीजेपी के नेता में दम हो, एक भी अधिकारी में दम हो, अगर किसी ने दूध पिया है ना, तो मेरे से आमना सामना करना, मेरे सवालों का जवाब देना, मान जाऊंगा। और ओपन फोरम में बुला लो कहीं मुझे, मेरे किसी भी पॉइंट पे और किसी भी मुद्दे पे। पिछली बार उठाया था सड़कों का, पानी का कितना बुरा हाल है नगर निगम का। सड़कें, यहाँ सड़कें में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं।
पानी नलों की टूटियों में नहीं है, सड़कों में पानी है। ये नगर निगम है, ये बीजेपी की स्मार्ट सिटी है, बाहर में जाए स्मार्ट सिटी। तो इनका जो हिम्मत खान जी की पत्नी है, यानी कि आरिफ की मदर, जो कल आरिफ यहाँ बैठा हुआ था शाइमन, उनका एक निजी अस्पताल में इलाज हुआ, 4.5 लाख रुपए का इनका बिल बना। तो इसका रूल ये होता है कि जो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं उनको भी मेडिक्लेम मिलता है नगर निगम की तरफ से, उनको उनके इमीडिएट परिवार को। तो 10 दिन पहले जब नगर निगम में उसने ऐसे फाइल चलाई, आरिफ ने स्टाफ को कहा, मैं स्टाफ से ही हूं, 10,000 रुपए उससे मांगे। और इससे पहले उसने अपने घर का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। उसने कहा भाई साहब मैं वैसे ही परेशान था और मैंने खुद पैसे दिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन इस बार कह रहा, इस बार तो भाई साहब पैसे भर दिए थे, जल्दी कोई थी नहीं। तो उसने वहां पर पूरा शोर मचाया, उसका काम फ्री में हुआ। और मुझे डर है कहीं नाम उजागर करने से उसकी फाइल ऑब्जेक्शन न लगा दे। लेकिन आरिफ भाई डरना मत, कांग्रेस पार्टी साथ है, सुमित गौर साथ है।